हेलो बच्चों, मैं हूं सुधीर दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुबे विद्यापीठ। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सदिश चैप्टर शुरू कर रखा था। सदिश का हमने पार्ट नंबर 2 देख लिया था, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं सदिश के योग के नियम। आज इस वीडियो में हम पार्ट 3 में देखेंगे सदिश योग के नियम। चैप्टर चल रहा है दोस्तों सदिश वेक्टर पार्ट 3। इसमें हम देखेंगे परिणामी सदिश। परिणामी सदिश इंग्लिश में इसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। दोस्तों, रिजल्टेंट वेक्टर सदिश परिणामी सदिश क्या होता है? दो या दो से अधिक सदिशों का सम्मिलित प्रभाव जो उत्पन्न करे एक सदिश, उसे परिणामी सदिश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसकी परिभाषा? दो या अधिक सदिशों का सम्मिलित प्रभाव उत्पन्न करने वाला एक सदिश। दो या दो से अधिक सदिशों का सम्मिलित प्रभाव उत्पन्न करने वाला एक सदिश क्या कहलाता है? परिणामी सदिश। देखते हैं कैसे। ये कोई पिंड एक रखा है मान लीजिए, और इस पे एक बल लग रहा है F1। अब ये पिंड किधर जाएगा? इस साइड। ठीक है, अब मान वही पिंड यहाँ पे है। अब इस पे एक इस तरफ से बल लगाते हैं F1 और एक नीचे से लगाते हैं F2 सदिश। अब गेंद किस तरफ जाएगा पिंड? ऊपर या इस राइट साइड में? अब पिंड जाएगा ना ऊपर ना राइट साइड में, एक अलग दिशा में। ठीक है, इसे हम कहते हैं परिणामी सदिश। ठीक है, इस दिशा में जाएगा। तो अब इन दो बलों को हटा के हम केवल एक बल लगा दें, ये, तब भी गेंद उधर ही जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसे हम कहते हैं परिणामी सदिश। अब परिणामी सदिश कैसे निकालते हैं? अब परिणामी सदिश का परिणामी सदिश बराबर सभी सदिशों का योग। परिणामी सदिश का फॉर्मूला होता है सभी सदिशों का सदिश योग। अदिश योग नहीं, सभी सदिशों का सदिश योग। ठीक है, अब हम देखते हैं सदिश योग के नियम। सदिश योग तो हो गया, सभी सदिशों के योग करने से परिणामी सदिश मिलता है, लेकिन सदिश योग कैसे करें अब हम देखेंगे। चलिए देखते हैं।
देखेंगे सदिश योग के नियम। सदिश योग के नियम। अब इसमें पहला नियम हम पढ़ते हैं त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम। अब त्रिभुज का नियम क्या कहता है? त्रिभुज का नियम कहता है कि दो परिणामी सदिश ए व बी, जिनकी एक की पूंछ और दूसरे का शीर्ष संपाती हो, एक की पूंछ और दूसरे का शीर्ष संपाती हो, एक की पूंछ शीर्ष और दूसरे का पूंछ संपाती हो, तो शेष बची पूंछ को शीर्ष से मिलाने पर सदिश, परिणामी सदिश प्राप्त होता है। दो सदिश जिनमें एक का शीर्ष व दूसरे की पूंछ संपाती, दूसरे की पूंछ संपाती हो तो बची हुई पूंछ को शीर्ष से मिलाने पर परिणामी सदिश प्राप्त होता है। क्या है? दो सदिश जिनमें एक का शीर्ष व दूसरे की पूंछ संपाती हो तो बची हुई पूंछ को बचे हुए शीर्ष से मिलाने पर परिणामी सदिश प्राप्त होता है। देखते हैं, देखिए ये सदिश है ए सदिश, ये सदिश बी सदिश। तो अब बची हुई पूंछ ये है और बची हुई शीर्ष, तो बची हुई पूंछ को बची हुई शीर्ष से मिलाने पर परिणामी सदिश प्राप्त होता है, सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सी सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश। ठीक है, सदिश ये, ठीक है, इसका शीर्ष यहाँ पे है, इसके शीर्ष से सदिश बी स्टार्ट हुआ, तो यानी एक का शीर्ष एक की पूंछ संपाती हो गए। अब बचे हुए पूंछ और ये बचा हुआ शीर्ष, अब इसे पूंछ से शीर्ष की तरफ मिला देने से क्या होता है? परिणामी सदिश सी प्राप्त होता है हमें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। दूसरा नियम है समांतर
चतुर्भुज का नियम। अब ये समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है? समांतर चतुर्भुज के नियम में जब दो सदिश ए व बी दोनों की पूंछ समपाती हो तो समांतर चतुर्भुज बनाने पर संपाती पूंछ वाले स्थान से बनाया गया सदिश विकर्ण परिणामी सदिश होता है। जब दो सदिश ए व बी इस प्रकार हो कि दोनों की पूंछ समपाती हो। समपाती का मतलब होता है एक ही बिंदु पे दोनों की पूंछ, एक इधर एक इधर, शीर्ष अलग, पूंछ दोनों की एक ही बिंदु पर हो, उसे समपाती कहते हैं। ठीक है। जब दो सदिश ए व बी इस प्रकार हो कि दोनों की पूंछ समपाती हो तो समपाती हो तो इनसे बनाए गए चतुर्भुज बनाए गए समांतर चतुर्भुज में समपाती पूंछ वाले बिंदु से देखिए, जब दो सदिश ए व बी इस प्रकार हों कि दोनों की पूंछ समपाती हो तो इनसे बनाए गए समांतर चतुर्भुज में समपाती पूंछ वाले बिंदु से खींचे गए विकर्ण क्या होते हैं? परिणामी सदिश कहलाते हैं। देखिए, ये सदिश, यह है बी सदिश। अब इन दोनों की पूंछ समपाती है। अब इनसे हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, बढ़ा करके पैरेलली लाइन इधर खींच देंगे, डॉटेड करके दिखाएंगे और इधर ही समांतर लाइन खींच के। अब इनके संपाती बिंदु से संपाती पूंछ वाले बिंदु से बनाया गया विकर्ण, ये क्या होगा? जेड सदिश। ये परिणामी सदिश, तो ये हो जाएगा जेड सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक और देख लेते हैं इसी का उदाहरण समांतर चतुर्भुज में।
एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, ये बी सदिश है। ठीक है, अब इनसे समांतर चतुर्भुज बनाएंगे सबसे पहले। अब इनमें संपाती पूंछ क्या है, ये। अब इस बिंदु से बनाया गया विकर्ण, एक विकर्ण ये बनेगा, एक ये बनेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, संपाती पूंछ वाले बिंदु से, तो हम ये बनाएंगे। जेड सदिश। ए सदिश प्लस बी सदिश। ठीक है, लेकिन समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज समांतर चतुर्भुज का नियम और त्रिभुज के नियम में एक प्रॉब्लम्स आती है, समस्या, क्योंकि ये दो नियम जो हैं सिर्फ दो सदिश के योग के लिए है। दो से अधिक सदिशों का योग इन नियम के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए एक बहुभुज का नियम देखते हैं, जिससे कितने सारे सदिश हो उनके योग हम परिणामी सदिश निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तीसरा क्या है, बहुभुज का नियम। बहुभुज का नियम। यदि n भुजाओं वाले बहुभुज की n-1 भुजा एक क्रम में सदिशों को निरूपित करती हो तो बहुभुज की आखिरी व विपरीत भुजा परिणामी सदिश होती है। तो देखिए, बहुभुज के नियम में बहुभुज का नियम क्या है, यदि n भुजाओं वाले बहुभुज के n-1 यानी एक भुजा को छोड़ करके बाकी सभी भुजाएं एक क्रम में सदिशों को निरूपित करती हों, तो बहुभुज की आखिरी व विपरीत भुजा परिणामी सदिश होती है। देखते हैं कैसे। बी सदिश, सी सदिश,
डी सदिश, ई सदिश, एफ सदिश। अब इसमें देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ बहुभुज, यहाँ से बहुभुज स्टार्ट हुआ, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, सारी क्रम में चल रही है। सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी, सदिश डी और सदिश सी एक क्रम में है, ठीक। और इसकी जो आखिरी भुजा है वो विपरीत क्रम में है, आखिरी भुजा इसकी जो है वो विपरीत क्रम में है, यही इसका परिणामी सदिश है। जो विपरीत क्रम में है वही इसका परिणामी सदिश है। तो यहाँ हो जाएगा एफ सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश और ई सदिश, यही इसका परिणामी सदिश हो जाएगा। अब कैसे देखते हैं कि कैसे परिणामी सदिश हो जाएगा। देखिए ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, डी सदिश और ये क्या है, ई सदिश। ये हो गया ई सदिश। अब ये क्रम में है, ए सदिश, बी सदिश ये भी एक क्रम में है, सी सदिश ये भी क्रम में है, डी सदिश ये भी क्रम में है, लेकिन ई सदिश विपरीत क्रम में है। ए सदिश, ई सदिश विपरीत क्रम में है, इसलिए ये हमारी क्या हो जाएगी, परिणामी सदिश। अब देख लेते हैं कैसे हो जाएगी। अब ये सदिश को हमने बनाया, बी सदिश को, या इसी में देखिए इसे मैंने एक भुजा यहाँ से यहाँ तक खींची, इसे मैंने यक्ष नाम दे दिया, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या हुआ, एक त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज का नियम क्या कहता है, दो भुजाएं ए व बी जब दोनों की, एक की पूंछ और एक का शीर्ष संपाती हो, तो बची हुई पूंछ से शीर्ष को मिलाने वाली भुजा परिणामी सदिश कहलाती है। तो ये त्रिभुज का नियम है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स ए बी का परिणामी सदिश हो गया, ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ से इसे हम कर लेंगे एक परिणामी सदिश, y खींचेंगे, ठीक है। अब देखिए x और c क्या हुए, मिला करके एक त्रिभुज बना रहे हैं। अब x और c का परिणामी सदिश क्या हो गया, y, ठीक है। अब इसे हटा देते हैं, y और d को देखते हैं, y और d, ठीक। एक की पूंछ एक का शीर्ष संपाती है और बचे हुए पूंछ से बचा हुआ शीर्ष मिलाने वाला, यानी ये परिणामी सदिश हो गया। यानी टोटल का परिणामी सदिश ये हो गया। इतना झाम करने की ज़रूरत नहीं, सीधे बता देना है जो विपरीत क्रम में है वही परिणामी सदिश होगा।
तो आज तक दोस्तों क्लास बस यहीं तक है, और इसके आगे पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे कि सदिशों का परिमाण कैसे, सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।